नमस्कार दर्शकों, मैं अमित गैरोला स्वागत करता हूं आपका सत्य सनातन ज्ञान पर। आज का हमारा विषय है कौन थे ऋषि और महर्षि। साथ ही हम समझेंगे वेद व्यास किसको कहा जाता था। तो चलिए विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, जैसे कि लगभग सारी दुनिया जानती है, भारत अध्यात्म का वो सनातन केंद्र है जिसमें बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है और जिनके ज्ञान और प्रयोगों के माध्यम से आज भी हमारे जैसे आम लोग एक ऐसी अनदेखी शक्ति और सत्ता यानी कि परमात्मा और उसके अंश स्वरूप देवताओं पर अटूट विश्वास करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ऋषि और महर्षि कौन थे। भारतीय आर्य संस्कृति में ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंच चुके व्यक्ति महर्षि कहलाते हैं। इससे ऊपर श्रेणी की एकमात्र कोटि ब्रह्म ऋषि की मानी जाती है। इससे नीचे वाली कोटि राज ऋषि की मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सभी मनुष्यों में 3 प्रकार के चक्षु होते हैं, यानी कि 3 प्रकार की दृष्टि या सेंस होते हैं। इन्हें ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु कहा जाता है। जिसका ज्ञान जागृत होता है उसे ऋषि कहते हैं, जिसका दिव्य चक्षु जागृत होता है उसे महर्षि कहते हैं और जिसका परम चक्षु भी जागृत हो जाता है उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। ज्ञान चक्षु आंखों की पलकों के ऊपर दिखाई देता है, दिव्य चक्षु दोनों बाहों के मध्य होता है एवं परम चक्षु हमारी ललाट पर स्थित होता है। ये तो थी परिभाषा पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताओं की, लेकिन क्या आप जानते हैं वास्तव में ये ऋषि और महर्षि आज भी होते हैं और हमारे समाज में हमारे साथ रहते हैं। पौराणिक कथाओं के माध्यम से ही हमको पता चलता है कि उस समय में जो ऋषि और महर्षि होते थे वो किन चीज़ों में पारंगत होते थे और उनकी वो विशेष विधियां क्या थी जिनके कारण वो ऋषि और महर्षि कहलाते थे। उदाहरण के लिए पतंजलि प्राचीन भारत में एक ऐसे मुनि थे जिन्हें संस्कृत भाषा के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। इनमें से योग सूत्र उनकी महानतम रचना है जो योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। ऐसे ही पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए। इसी तरह कृष्ण द्वैपायन जिन्होंने वेदों का विभाजन किया था, इन्हें महर्षि वेद व्यास भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास नाम वास्तविक नाम के बजाय एक शीर्षक है। दोस्तों, केवल वेद व्यास ही नहीं बल्कि ऋषि और महर्षि भी इसी प्रकार ज्ञान के पद अनुसार एक शीर्षक हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने कुछ ही ऋषि मुनियों का नाम लिया, लेकिन भारतीय इतिहास में ऐसे अनेकों अनगिनत महान ज्ञानी हैं जिनको ये उपाधियाँ मिली थी। आज के समय में भी यह उपाधियाँ मिलती हैं, लेकिन समय के साथ उनके नामों में बदलाव हुआ है। जिस प्रकार किसी एक विशेष विषय का विशेषज्ञ होने पर डॉक्टर की उपाधि मिलती है, उसी तरह पौराणिक समय में ऋषि होते थे। जिस प्रकार विज्ञान पर रिसर्च करने वालों को वैज्ञानिक कहा जाता है, उसी प्रकार उस समय में ज्ञान का विश्लेषण और उस पर प्रयोग करने वालों को महर्षि कहा जाता था। इसी प्रकार जिन महान ज्ञानियों ने वेदों का विश्लेषण करके उनको अलग अलग भागों में बांटकर उनका सरलीकरण किया, उनको व्यास की उपाधि मिली, जिन्हें वेदव्यास कहकर संबोधित किया गया। जिन्होंने ज्ञान से अध्यात्म जगत को पार करके सृष्टि को रचने वाली परम शक्ति का साक्षात्कार किया, उनको ब्रह्म ऋषि कहा गया। आज इन्हें सद्गुरु और संतों की उपाधि प्राप्त है। सनातन ज्ञान के अनुसार संसार में कुल कितने वेदव्यास हुए और वेदों का भेद क्या है, इसका विश्लेषण करेंगे हम अगली वीडियो में। बने रहें हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।